मेंटल अकाउंटिंग, राइट? सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एज अ रिटेल ट्रेडर और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर भी। अगर आप ये मेंटल अकाउंटिंग के बायस से आप अगर फेस कर रहे हैं आपके हर रोज की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ में, तो होता क्या है कि कोई स्टॉक, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैंने डीएलएफ का शेयर मान लो कि 200 रुपए में खरीदा है, सो 230 रुपए हो गया, मैंने 1000 शेयर खरीदे थे, सो मेरे मेंटल अकाउंटिंग में 30,000 का प्रॉफिट फिक्स हो गया, राइट? सो वो 30,000 का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में फिक्स हो गया। मैंने मान लिया कि मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने अभी तक उसको बुक नहीं किया है। वो स्टॉक 230 रुपए से 220 रुपए आ जाएगा, सो मेरे मेंटल अकाउंटिंग में 10,000 रुपए का लॉस हो गया, राइट? सो दैट इज नॉट योर प्रॉफिट टिल यू बुक, बट हमारे मेंटल साइकोलॉजी में वो बुक हो जाता है। तो होता क्या है उससे कि काफी बार 220 पे वो स्टॉक को 220 पे निकालने का जैसा होता है, बट आप नहीं निकालते। तो वो क्या होता है, 220 पे आपको लगता है कि निकालना है, बट आपने मान लिया कि 30,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 10,000 कम हो रहा है, तो आप होल्ड करेंगे। तो आप होल्ड करते करते वो पूरा प्रॉफिट का गेन काफी बार चला जाता है। अब इसको दूसरी साइड कैसे अप्लाई होता है, अब 230 वाला स्टॉक 220 आ गया, बट उसका लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉफिटेबल है, या एज अ ट्रेडर आप उसको होल्ड करना चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, राइट? सो क्योंकि वो स्टॉक 250 भी जा सकता है, 260, इन शॉर्ट अभी उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, नो वन कैन से कि वो कितना जाएगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। सो 230 वाला स्टॉक 220 आएगा। कैसे ये मार्केट में आपके पास से विनिंग ट्रेडर्स, इन शॉर्ट विनिंग जो पोजीशन है वो कैसे निकल जाती है, इन शॉर्ट आप प्रॉफिट क्यों कम कर पाते हैं और लॉस ज्यादा करते हैं, वो उसका ही एक रीजन मेंटल अकाउंटिंग है। सो 220 वाला स्टॉक 230 वाला 220 जब आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि यार 30,000 का प्रॉफिट 20,000 हो गया, तो फिर से जैसे 225 आएगा, 228 आएगा, 230 आएगा, तो आपके मेंटल अकाउंटिंग में चलता होगा कि यार फिर से ना ही 10,000 चला जाए, फिर से मुझे 20,000 प्रॉफिट ना हो जाए, सो 30,000 प्रॉफिट मिल रहा है, मैं निकल जाऊं। सो आपने वो प्रॉफिट अपना मान लिया कि मुझे 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए यू विल एग्जिट योर पोजीशन 28,000 या 30,000। सो होता क्या है कि वो स्टॉक को आपको होल्ड रखना था, बट ड्यू टू मेंटल अकाउंटिंग बायस आपने वो स्टॉक को निकाल दिया। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो मेंटल अकाउंटिंग दोनों साइड काम करता है। काफी बार आपको जहां प्रॉफिट, इन शॉर्ट आपके विनिंग पोजीशन को होल्ड रखना है, तो भी आपको होल्ड नहीं रखने देता है। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल बायस काम कर रहा है। काफी बार आपका जहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर देना है, वहां प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, वहां पे भी मेंटल अकाउंटिंग काम करता है। तो ये सब चीजें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, जब आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पता होगा कि आपको एंट्री कब करना है, आपको एग्जिट कब करना है। ये सब चीजें बीच में तभी आती है कि आपकी एंट्री और एग्जिट भी फिक्स है, बट आप उसके बाद भी मेंटल अकाउंटिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके मेंटल अकाउंटिंग में। सो जो लोग स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते, उसका रीजन यही है कि उनका मेंटल अकाउंटिंग बायस काम कर जाता है वहां पे, राइट?